सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धर्म चर्चा के एपिसोड संख्या 5 में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस एपिसोड का शीर्षक है बहाना, यानी कि एक्सक्यूज़। आज की ये कथा आपको लेकर चलेगी हस्तिनापुर के राज में। ये बात तब की है जब पांडव महाभारत का युद्ध जीतकर महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में हस्तिनापुर में राज कर रहे थे। सभी मिलजुल कर इस बात का ख्याल रखते कि उनकी प्रजा में कोई भी दीन और कोई भी दुखी ना रहे। महाराजा युधिष्ठिर जो सत्य के पुजारी थे, उनके मार्गदर्शन में हस्तिनापुर फल और फूल रहा था। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण जो कि कुछ दुष्टों का सताया हुआ था, जिसकी गाय कुछ लोगों ने चोरी कर ली थी, वो अपनी समस्या लेकर महाराजा युधिष्ठिर के दरबार में दाखिल होते हैं। महाराजा युधिष्ठिर उस ब्राह्मण को देखकर कहते हैं कि अभी मेरी एक जरूरी कार्य से बैठक चल रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप थोड़ी देर बाहर बैठकर प्रतीक्षा करें और उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। ब्राह्मण राजा की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए दरबार के बाहर बैठकर उस बैठक के खत्म होने का इंतजार करता है। वो बैठक सामान्य से काफ़ी लंबी चलती है, लेकिन ब्राह्मण भी बाहर बैठकर पूरी तल्लीनता से इंतजार कर रहा होता है। अचानक जब बैठक खत्म होती है और सभी लोग बाहर निकलते हैं, तो ब्राह्मण संतोष की अवस्था में पुनः दरबार के अंदर दाखिल होता है। दरबार के अंदर दोबारा पहुंचते ही एक अन्य देश का दूत भी महाराजा युधिष्ठिर के दरबार में प्रवेश करता है। महाराजा उस ब्राह्मण को भी देखते हैं, उस दूत को भी देखते हैं। ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, आप थोड़ी देर और बाहर इंतजार कीजिए। ये दूर देश से एक दूत मुझसे भेंट करने के लिए आया है। पहले मैं इनसे वार्तालाप कर लूं, फिर मैं आपकी समस्या को सुनूंगा। ब्राह्मण पुनः राजन की बात सुनकर उनका सम्मान करते हुए पुनः बाहर बैठकर इंतजार करते हैं। वो दूत अपनी बात राजन के समक्ष रखना चालू करता है। पुनः समय बहुत व्यतीत हो जाता है। कई घंटे बीतने के बाद जब वो दूत महाराज के दरबार से बाहर निकलता है, तो उसे देखकर ब्राह्मण दरबार के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दरबार के अंदर जैसे ही ब्राह्मण पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि महाराज अपने सिंहासन से उठ चुके हैं और अपने कक्ष की तरफ जा रहे हैं। कक्ष की तरफ जाते हुए ब्राह्मण को देखकर महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, आज मैं काफ़ी थक गया हूँ, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप कल आएँ, और कल आने के बाद मैं सबसे पहले आपकी समस्या सुनूंगा और उसका निवारण करूँगा। ब्राह्मण ये सुनकर थोड़ा सा मायूस होते हैं और दरबार से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। अपने घर की तरफ जाते समय उन्हें भीम मिलते हैं। भीम ब्राह्मण के चेहरे की उदासी देखकर ब्राह्मण से पूछते हैं कि आपकी उदासी की, आपकी मायूसी की वजह क्या है। ब्राह्मण देव सारा वृतांत भीम को सुनाते हैं। यह सुनकर भीम को बड़ा दुख का अनुभव होता है कि उनके हस्तिनापुर में प्रजा इस समय दुखी है। भीम को एक उपाय सूझता है। भीम युद्ध की विजय के बाद बजने वाले ढोल और नगाड़े को बजाने का आदेश दे देते हैं। संपूर्ण हस्तिनापुर के महल में विजय के बाद बजने वाले ढोल और नगाड़े बड़ी ही तन्मयता के साथ बज रहे हैं। संपूर्ण हस्तिनापुर उन ढोल की थाप से गुंजायमान हो जाता है। अचानक से ये आवाज़ महाराज युधिष्ठिर के कानों में भी पहुंचती है। महाराज युधिष्ठिर सहसा ही अपने कक्ष से बाहर निकल कर आते हैं, और कक्ष से जैसे ही बाहर आते हैं, उन्हें वहाँ भीम के दर्शन होते हैं। वो अपने भ्राता भीम से पूछते हैं कि ये क्या, युद्ध में विजय के बाद बजने वाले ढोल और नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं? क्या हमारे राज्य में किसी ने कोई विजय प्राप्त करी है? भीम कहते हैं, अरे महाराज, आप भूल गए, विजय श्री तो आपने ही प्राप्त करी है। युधिष्ठिर कहते हैं, मैं तो आज सुबह से विभिन्न बैठकों में प्रतिभाग कर रहा था, मैंने विजय श्री कहाँ प्राप्त करी है? भीम कहते हैं, महाराज, आपने विजय श्री प्राप्त करी है। जी हाँ, आपने समय को जीत लिया है। युधिष्ठिर कहते हैं, साफ साफ शब्दों में समझाओ भीम, तुम क्या कहना चाहते हो? इतने में भीम ब्राह्मण देव को अंदर बुलाते हैं और कहते हैं, आप ही ने तो इन ब्राह्मण से कहा कि तुम कल आना,
मैं कल तुम्हारी समस्या सुनूंगा और उसका निवारण करूंगा। इसका मतलब आपको ज्ञात है कि आपके जीवन में कल आएगा ही आएगा। इसका मतलब यह है कि आपने काल पर, आपने समय पर विजयश्री प्राप्त कर ली है। इसलिए आपके समय पर विजय होने के कारण हमने ढोल और नगाड़े बजवा दिए। ये सुनकर महाराज युधिष्ठिर का सिर लज्जा से झुक जाता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वो तत्काल अपने सिंहासन पर वापस बैठते हैं, ब्राह्मण देव को बुलाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और तुरंत उसके निष्कासन के लिए, उसके समाधान के लिए अपने सैनिकों को सूचित कर देते हैं। ब्राह्मण देव बड़ी खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। अब बात करते हैं इस कथा के आज के सार की। दर्शकों, इस कथा का आज का सार वही शब्द है जिससे हमने प्रारंभ किया था, और शब्द है एक्सक्यूज। ये शब्द हमारी जीवन में हावी हो चुका है, ये शब्द हमें खा चुका है। आज के इस जीवन में हम हर कार्य कल पर टाल देते हैं, हम हर कार्य आने वाले समय पर टाल देते हैं। ना जाने हमारे जीवन में ऐसे कितने मौके आते हैं जब हमारे मन में कुछ नया सीखने के लिए कोई योजना तैयार होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि योजना तो अच्छी है, लेकिन इस योजना को कल करेंगे। दर्शकों, ध्यान दीजिए, कल उस योजना को करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो या ना हो, इसका बोध आपको नहीं है। आपने कल नहीं देखा, क्या पता कल आपका स्वास्थ्य खराब हो। एक बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या पता आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक ना हो। यानी वो योजना अगर अभी आपके दिमाग में आई है तो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपके माइंड ने उस आइडिया को जनरेट किया है। कम ऑन, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपके माइंड ने उस आइडिया को जनरेट किया है, और जिस समय आपको वो आइडिया आता है उस समय सारी की सारी परिस्थितियां, सारी की सारी चीजें उस कार्य को करने के अनुकूल हैं। कभी भी कल पर कोई भी चीज मत टालिए। कल पर टालेंगे तो हो सकता है वो चीज कभी हो ही ना। ऐसा अक्सर आपके जीवन में हुआ होगा ना। आप सोचते होंगे किसी कार्य के बारे में, फिर सोचते होंगे ये कार्य मैं कल से करूंगा, लेकिन कल तो कभी जीवन में आता ही नहीं है। तो दर्शकों, धर्म चर्चा के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई धर्म कथा और उसके आज के जीवन के सार के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम।